जोर जोर से हंसने लगती है। अरे अरे अरे, ये तो बस शुरुआत है। निकम्मो, आगे आगे देखो क्या हाल करती हो तुम्हारा। हाँ, तभी बुढ़िया बिल्ला के ऊपर एक छलांग मारती है और उसके सिर पर बैठ जाती है और उसकी सारे बाल नोच डालती है। अरे अरे, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। अब हम किसी को नहीं लूटेंगे, किसी को भी नहीं लूटेंगे। छोड़ दो, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। इन दोनों निकम्मों के उस्ताद तुम ही हो ना। जाने नहीं दूंगी तुम्हें आज मैं, समझे। आज मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाऊंगी। हाँ, तभी बुढ़िया अपनी लाठी से तीनों को बुरी तरह पीटने लगती है और वो तीनों चोर चिल्ला रहे होते हैं। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। अब से हम किसी को नहीं लूटेंगे, छोड़ दो। दया करो हम पर, दया करो। हाँ। लेकिन बुढ़िया उनकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ पर अमीर चंद आ जाता है। वो उन्हें इस स्थिति में देखकर हैरान हो जाता है। अरे अरे अम्मा, कौन हो तुम? छोड़ दो इन्हें, इनकी हालत तो देखो, तुमने पीट पीट कर कैसी बना दी है। बस करो, छोड़ दो इन्हें। मैं जानता हूँ तुम्हारे जेवर देखकर इन तीनों ने तुम्हें लूटने की कोशिश की होगी। कई वर्षों से इस जंगल में ये यही तो करते आए हैं। लेकिन अब बस करो, छोड़ दो इन्हें। हैं? तुम कौन हो आखिर? तुम क्यों इनका पक्ष ले रहे हो? क्या तुम भी इनके साथ हो? बताओ मुझे। अगर ऐसा है तो तुम्हें भी मजा चखाती हो। हाँ। नहीं नहीं अम्मा, मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं तो एक भिखारी हूँ। अरे बेटा, इन तीनों ने तो तुझ गरीब भिखारी को भी नहीं छोड़ा और तू है कि इन्हें ही मुझसे बचा रहा है। वाकई तू एक नेक दिल इंसान है बेटा। आज से मैंने तुझे अपना बेटा मान लिया। मेरी कोई संतान नहीं है बेटा, तो चल मेरे साथ मेरे घर। आज से तू मेरा बेटा बनकर मेरे साथ रहेगा। हाँ। क्या सच में अम्मा, तुम सच कह रही हो? मेरी भी माँ नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। तुम जैसी माँ पाकर मैं तो धन्य हो गया। तभी वहाँ पर एक सेनापति आता है और बुढ़िया से बोलता है। क्षमा राजमाता, किंतु राजमहल में आपकी आवश्यकता है। आपको हमारे साथ चलना होगा। महल में आपकी आवश्यकता है राजमाता। तभी ये सुनकर तीनों चोर और अमीर चंद हैरान रह जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। राजमाता, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या अम्मा ये सत्य है? तुम एक राजमाता हो, लेकिन तुम यहाँ इस अवस्था में यहाँ क्या कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, ये सत्य है कि मैं इस राज्य की राजमाता हूँ। इस राज्य के लोगों की परेशानियों को स्वयं ही देखा करती हूँ और उनका हाल भी लिया करती हूँ। जब मुझे ये बात पता चली कि इस राज्य में 3 चोर इस जंगल से आते जाते लोगों को लूट लिया करते हैं, तो मैंने स्वयं ही आकर देखा और इन तीनों को मार लगाकर कारावास में डलवा दिया। जब मुझे ये पता चला कि ये तीनों कारावास से रिहा हो गए हैं और फिर से इस राज्य के लोगों को लूटने लगे हैं, तो मैं यहाँ इन्हें फिर से सबक सिखाने आ गई बेटा। मेरे राज्य में मेरी प्रजा किसी भी कारणवश परेशान हो जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ। अब इन तीनों को मैं फिर से कारावास में डलवा दूंगी। हमें माफ कर दो राजमाता। तुम्हारे सोने चांदी के गहने देखकर हमारे मन में लालच आ गया था और हम तुमसे बदला भी लेना चाहते थे। हमने आज तक कई लोगों को लूटा है, लेकिन आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से हम कभी भी किसी को भी नहीं लूटेंगे। सच्ची, हमें माफ कर दो। हाँ, हमें माफ कर दो राजमाता। अब से हम कभी तोड़े नहीं चलेंगे, कभी नहीं। तुमने आज हमें इतना माला है, हमारी अकल ठिकाने आ गई। अब भी पूरा शरीर दुखला है। नहीं, अब हम अच्छे से मेहनत करते ही पैसे कमाएंगे। हाँ राजमाता, हमें माफ कर दो। अब मेहनत करके ही हम पैसे कमाएंगे और ये लूटपाट बंद कर देंगे। हाँ, हम अब कभी किसी को नहीं लूटेंगे। हाँ। अच्छा ठीक है। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। हाँ, लेकिन याद रखना,
अगर फिर से गलती से भी आते जाते लोगों को लूटने की कोशिश की तो मुझे याद कर लेना। अगली बार और अच्छे से खातिरदारी करूंगी। हाँ। ये बात सुनकर तीनों और अमीर चंद भी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसके बाद अमीर चंद मंत्री और राजमाता बुढ़िया के साथ वहां से चले जाते हैं और राजमाता के साथ अमीर चंद बेटा बनकर उसके महल में खुशी खुशी रहने लगता है।